तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 117वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा करवाने में समर्थ है। बस इसके प्रतिदिन आश्रय लेने की आवश्यकता है। तो आइए अब यथागति यथा सामर्थ यह दास आपको इन्हीं दोहों चौपाइयों का जो बन पड़ता है उसको श्रवण करा। प्रिय मित्रों, प्रसंग आप सभी को पता है कि सुंदर कैलाश का दिव्य वातावरण, जहां पे शीतल मंद सुगंधित वायु धीमी धीमी सी चल रही है ना, और उस जहां पे बसंत ऋतु छाई हुई है, चारों तरफ सुंदर सुवासित पुष्प खिले हुए हैं, उन पुष्पों पे भौरे मंडरा रहे हैं, है ना, सुंदर उनकी गुंजायमान ध्वनि हो रही है और सुंदर वटवृक्ष का एक सुंदर सा वातावरण है और उस वटवृक्ष के नीचे माता पार्वती और भगवान शिव जो है विराजमान है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर वातावरण होगा। और मेरा तो इस समय यह कथा कहते समय भी मेरा एक एक रोमावली जो है रोमांचित हो रही है, पूरे हृदय में रोमांच आ रहा है ना, क्यों न हो। कैलाश का दिव्य वातावरण, शीतल मंद सुगंधित हवन चल रही है, मंद मंद बयार चल रही है ना, बसंत ऋतु छाई हुई है, सुगंधित पुष्पों की सुगंधी भौरे जो है गुंजायमान कर रहे हैं। और इस सुंदर वातावरण में भगवान शिव, देवादेव महादेव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आनंदित एक दूसरे के साथ बैठे हुए। माता पार्वती भगवान शिव की वाम भाग में विराजमान। और इससे सुंदर और भी सुंदर प्रसंग है कि आज हम जैसे भक्तों का कल्याण करने के लिए माता पार्वती के मन में भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई और अपनी जिज्ञासा माता पार्वती भगवान शिव के समक्ष रखती हैं कि हे देव, कृपा पूर्वक करके जिससे कि हमारा कल्याण हो, आप भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का जो है वर्णन करें, उनकी कथा को कहें, ताकि मेरे मन की जितनी भी मलिनता है वह दूर। मित्रों, भक्त की पहचान ही दीनता होती है और दीनता के आचार्य ही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी दीनता के आचार्य है ना। और बात प्रसंग है यहाँ पे मूलतः सगुण और अगुण का, निर्गुण और सगुण का, कि भेद क्या है दोनों में। तो मित्रों, यहाँ पे भगवान देवादिदेव महादेव यही कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में तो कोई भेद है ही नहीं, वह एक ही है ना। पर जब हम अपने दिव्य स्वरूप में होते हैं, दिव्य स्वरूप मतलब जब हम वेदों की यह कल्पना करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्त्वमसि, जब हम वेदों की इस वाक्यों का चिंतन करके अपनी चेतना को दिव्य बनाते हैं, तब वही परमात्मा वास्तविक होकर, है ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म के रूप में संव्याप्त हो जाता है। पर वही निर्गुण निराकार परमात्मा, अव्यक्त परमात्मा, आनंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, जब आप दीनता को धारण करते हो, जब आप दीन बन जाते हो और जब आप ये कहते हो कि हे दास, हे परमात्मा, यह दास तो
परम कुटिल, कपटी, एकदम आपका दास है। जब हम अपनी दीनता भगवान के सामने प्रकट करते जाते हैं, तो वह दीनता भगवान को बर्दाश्त नहीं होती। और जो परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है, वही परमात्मा निर्गुण अव्यक्त परमात्मा आपके हृदय से निकलता है और बाहर सगुण रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। यही भेद, और कहीं पे कोई भेद नहीं। बस प्रश्न यहां पे यही है कि मित्रों, भगवान श्री राम ही कृपा करें, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कृपा करें, और इस हृदय में भी उसी प्रकार का प्यास जगे, उसी प्रकार की एक अभिप्सा, एक अभिलाषा, एक जिज्ञासा प्रकट हो कि ये चर्म चक्षु तभी सफल होंगे, इनका मिलना तभी सफल होगा जब भगवान श्री राम सगुण स्वरूप में दर्शन। अब आप सबके मन में यह जिज्ञासा जग रही होगी, क्या इन चर्म चक्षुओं को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, देवादिदेव महादेव क्या दर्शन देते हैं स्थूल रूप में? आपके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी ना, क्या भगवान दर्शन देते हैं? तो मित्रों, यह दास बहुत ही विश्वास पूर्वक और शपथ पूर्वक यह कहता है, हाँ भगवान दर्शन। निश्चित रूप से आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने विश्वास और शपथ पूर्वक मैं कह रहा हूं, तो क्या आपने दर्शन किए हैं? हाँ मित्रों, हमने उसी प्रकार से दर्शन किए हैं जैसे आप दर्शन इस मिट्टी का करें। भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, देवादिदेव महादेव का, राधा रानी का दर्शन इन्हीं चरण चक्षुओं से करने का शुभ अवसर प्राप्त, और आपको भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे हुआ आपको नहीं हो सकता। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर। भगवान श्री राम स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन स्वयं मोहि पावै। जिसका हृदय निर्मल हो गया है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं भी जाने की आवश्यकता, बस सद्विवेक का अनुकरण करना है, सद्विवेक का, और आचरण में संतोष शुचिता का भाव लाना है, हृदय में मैत्री करुणा मुदिता का भाव लाना है। और हम सबके हृदय में ही परमात्मा बैठे हुए है ना, और हृदय से ही निकल के बाहर आने में कितना टाइम लगता है ना। बस पूर्व में भी कई बार निवेदन कर चुके, बस आपको नाम रूप लीला और धाम का आश्रय लेना। धाम तो आपका हृदय है और आश्रय सिर्फ नाम का ही लेना है। बस श्री राम श्री राम, श्री राम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान श्री राम के नाम का आश्रय ले लेते हैं, तो उसके बाद तो तीनों अपने आप प्रकट हो जाता है। रूप प्रकट अपने आप हो जाता है, लीला जब रूप प्रकट हो जाएगा तो लीला होगी भगवान की, और जब नाम रूप और लीला हो गई तो आपका हृदय ही था, वही मंदिर, ये शरीर ही भगवान का मंदिर है। और यहीं भी देवादिदेव महादेव माता पार्वती से ही कह रहे हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुन विज्ञान दिया। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के हैं, वहां मोह रूपी रात्रि लौलेश भी नहीं है, मतलब वहां पे अंधकार की रत्ती मात्र भी कोई संभावना नहीं बनती है
है ना। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड़ ऐश्वर्य युक्त भगवान है, और वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल ही हमेशा है। और क्या कहते हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमान। ये जो हर्ष है, जो शोक है, जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, जो अहंता है, जो अभिमान है, ये सब जीव के धर्म है। जीव जब तक माया से ग्रसित रहता है तब तक आपके अंदर हर्ष भी है, शोक भी है, अंधकार भी है, अज्ञान भी है। पर जैसे ही भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है, व्यापक ब्रह्म, परमात्मा स्वरूप, परात्पर प्रभु, पुराण पुरुष, वह सब हम सबके हृदय में जागृत हो जाता है, हम सबके हृदय में आके विराजमान हो जाता है। और वही निर्गुण ब्रह्म जो कण कण में संव्याप्त है, जब आपकी अपनी दीनता प्रकट होती है, आपके मन में वो प्यास, वो अभिप्सा पैदा होती कि हे नाथ अब प्रकट हो जाओ, नहीं तो यह जीवन नहीं बचेगा। बस ये जीवन नहीं बचेगा मित्रों, एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए आपको अपने प्राणों की बाजी लगा ही देनी पड़ेगी। एक बार प्राणों की बाजी लगाइए, फिर भगवान को देखिए बस सामने एकदम, एक बार अपने प्राणों की बाजी लगा दीजिए बस। और जैसे ही हम अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, भगवान हम सबके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के साथ ही हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, हमारे जीवन का कल्याण है ना। बस आवश्यकता है तो अपना सर्वतोभावेन समर्पण, विसर्जन और विलय करके खुद को भगवान श्री राम में ही समाहित कर देते है ना। जिस प्रकार एक रंग पानी में समाहित होके जल जो है दूध में खुद को समाहित करके दूध बन जाता है, उसी प्रकार खुद के मन, वाणी, अंतःकरण से खुद को भगवान के समर्पित कर देने से, समाहित हो जाने से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जो पानी। इस भाव से आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम को नमन बंदन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जो पानी के भाव से आप सबको जगाने के लिए उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना। आप सबके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कर दुर्लभ नहीं। इसी भाव के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय श्री राम, 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 श्री राम।